हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही है। कल हमने जो पढ़ा था वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और उसके बाद हाउबर्ग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इनकी आज जो एप्लीकेशंस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं सारी की सारी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से फिल करते हैं। इसमें हम आज देखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देना चाहें तो वो ये होगी कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कि आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 1s भी है, 2s भी है, p भी है, dk भी हैं, fk भी हैं। पर आपको जो अपना जो आप अपने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो किस ऑर्बिटल्स में भरेंगे, इसको जो रखने का तरीका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं या इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशंस होता है। इसके अंदर हमने एक सिंपल एग्जांपल 1s का यहाँ दे रखा है। 1s के अंदर अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको लिखा हुआ है 1s1। तो जो यहाँ 1 है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s जो है वो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और उसके ऊपर जो सब्सक्रिप्ट में मैंने 1 लिखा हुआ है वो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो हाइड्रोजन के लिए होती है। इसके बाद जो हमारे जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो 2s आएगा, फिर p के 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने इनको ऐसे एनर्जी इंक्रीजिंग दिखा रखा है। इसका मतलब ये है कि जो 1s की है वो लोअर एनर्जी है, 2s की उसके बाद है, और 2p जो ऑर्बिटल्स होता है वो लगभग 2s के बराबर होता है। तो हम उसे उसी वहीं पर ही डिनोट करते हैं। इसके बाद की जो कंडीशन होती है, हम अगर ये कहें कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे का चार्ट देखना है तो आप ये 11th-12th में भी इस तरीके का बनाते होंगे। इसमें हम सबसे पहले जो रूल्स जो फॉलो करते हैं वो हॉबॉब का भी करेंगे, पॉली का भी करेंगे और हुंड्स का भी करेंगे। और इसमें जो रखने का तरीका होता है वो 1s से 2s, p 2p, 3s, 4s, 4p, 3d, 4p, 4 5 6s, 5s, 5d, इस तरीके से हम इसको चलाते हैं और हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रखने के तरीके को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट जो आपको बात ध्यान रखनी है वो यही है कि आप लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हाउबर्ग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि द लोअर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द लोअर द एनर्जी। आपको पता कैसे चलेगा कि सारे जो आपके ऑर्बिटल्स जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसमें से सबसे लोअर एनर्जी का है कौन सा? तो जिसकी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 1s मैंने लिखी हुई थी, या 2s लिखी हुई है, या 3s लिखा हुआ है, इसमें जिसकी ये कम है उसी की ही एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसी को भरेंगे। इसीलिए आपने देखा कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1s से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप जो इसका फॉलोइंग ऑर्डर होगा वो हम ऐसे लेते हैं s p d f। ये भी आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि सबसे जो कम एनर्जी होती है वो s की होती है, फिर p की होती है और उसके बाद d की होती है। तो उसी ऑर्डर में हम इनको भरते हैं। तो इसके ये तो हो गया हमारा हाउबर्ग का प्रिंसिपल कि हमें लोवेस्ट एनर्जी को ध्यान रखना है। इसके बाद पॉली ने अपना प्रिंसिपल कहा था, ये साइंटिस्ट पॉली है यहाँ पर, उन्होंने अपना कहा था कि अगर मैंने कोई ऑर्बिटल ले लिया है उसके बाद में तब तक उन जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें जो रखने का जो तरीका होगा टू बी पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। वी यूजुअली रिप्रेजेंट दिस एन अन एरो एंड डाउन एरो। एक को हम अप एरो के जैसे दिखाएंगे, ये रहा, और दूसरे को हम डाउन एरो के जैसे दिखाएंगे, और इनको हम पेयरिंग फॉर्म में रखेंगे अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है। और अगर 1s वह एज पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल इन दैट ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पर जो उनके रखने का तरीका होगा वो अप एंड डाउन की जैसा होगा। या मैं यूँ कहूँ कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा ही उसी तरीके में रखे जाएंगे जिसमें उनमें न्यूनतम रिपल्शन बोलें या न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, इस कंडीशन में उनको रखा जाएगा।
तीसरा जो रूल था ये कल हम सारा का सारा डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम इसको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को रख रख के देख रहे हैं कि कैसे रखेंगे। तो तीसरा जो रूल था हुंड्स रूल था। हुंड्स ने जो रूल कहा था उसने कहा था कि हमें तब तक इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना है जब तक कि वो अपनी मल्टीप्लिसिटी को अटेन कर रहा है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ही यही होता है कि जब तक वो अनपेयर्ड है। तो आप यहाँ देखिए कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से रखा है तो पहले मैंने 2 में इसमें भर दिए, उसके बाद पी में भर दिए, और पी में जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन भरे और फिर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसका मतलब मेरा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उस कंडीशन में आके पेयरिंग होगी। मैं चारों इलेक्ट्रॉन को चाहती तो यहाँ 2 वाले डब्बे में भी भर सकती थी, 2 में, एक वाले पी में 2 और दूसरे वाले पी में 2, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बाकायदा मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर को डिफाइन करना है। पहले हम एक भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम आके हमारा उसको हम ये कहते हैं कि वो पेयरिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले हम पेयरिंग नहीं करते हैं। तो हुंड्स रूल स्टेट दैट when you get the degenerate orbital you fill them all halfway first and then you start pairing of the electrons। सबसे पहले आप उसको हाफ फिल्ड करेंगे, उसके बाद ही आपकी उन्हें आप फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम कहें अब मैंने ये रूल सीख लिए, आपको मालूम पड़ गया कि आपको सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी को कंसीडर करना है, उसके बाद आपको SPDF में जो लोवेस्ट एनर्जी है उसको कंसीडर करना है, उसके बाद आपको उनको भरते वक्त पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंसीडर करना है, और उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कंसीडर करना है। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं MG की बात करूँ, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसको किस तरीके से भरेंगे आइए देखते हैं। अगर मुझे इनको भरना है तो मैंने अपने पहले 12 इसके बॉक्सेस बना लिए। 12 बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पी के इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हमने इनमें बनाए हैं। 9 बॉक्सेस के अंदर मुझे 12 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। इनको रखने का तरीका क्या होगा देखिए आप। हम फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट है 1s है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी का, तो मैंने उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा। उसी के साथ में उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दूंगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो 2s में जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इसी ऑर्डर में मेरे को 2s कंप्लीट करना है, क्योंकि 2p में जाने से पहले हमें 2s को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमने 2p को कंप्लीट कर लिया और लास्ट में 3s को। अब अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आपके ये 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इन 12 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रख दिया। आप इसमें 3p को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, हम 2p तक ही काम 3s तक ही काम करेंगे, क्योंकि 3s तक आते आते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोएस्ट एनर्जी में जाते हैं। तो हमने लिखा है ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच बॉक्स इन अ सेट, देन पेयर द इलेक्ट्रॉन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेट अंटिल यू यूज़ ऑल द इलेक्ट्रॉन। जब तक आप उसको ऑल इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते जा रहे हैं तब तक आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो भी ऐसे ही होता है। 1s में 2 लिखिए, 2s में भी 2 लिखिए, नीचे 2 ही भरे हुए हैं। 2p में 6 लिखिए क्योंकि 6 भरे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए 6 भरे हुए हैं तो हम इनको 6 ही लिखेंगे, और 3s में हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 ही भरे हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखें, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका, एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनको अगर आप देखें तो वो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरते वक्त अगर कहीं पर भी रूल फॉलो नहीं हो रहा तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन मिल रही है। मतलब जो स्टेबिलिटी हमें उस जगह से उन रूल को फॉलो करने से नहीं मिल रही, उससे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है उस रूल के वॉयलेट करने से मिल रही है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम और कॉपर को देखिए आप। क्रोमियम और कॉपर में देखिए हम जो पाँच इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं हम कुछ इस तरीके से भरते हैं, जबकि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा जो 4s है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। लेकिन आप ये देखिए अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से भरा तो मेरा 4s भी हाफ फिल्ड रहेगा और मेरे डी भी जो है वो हाफ फिल्ड रहेंगे। ऐसा करने से हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा फुल फील्ड से ज़्यादा होती है। इसलिए क्रोमियम जो होता है वो रूल को
का असैप्शन है, या आप कहें कि वो वायलेट हो जाता है वहाँ पर रूल आके। इसी तरीके का जो एग्जांपल है वो कॉपर में देखने को मिलता है। अगर हम कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये फुल फिल्ड हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाता तो उस कंडीशन में ये फुल फिल्ड होता और ये हाफ फिल्ड नॉन ना तो हाफ फिल्ड होता ना फुल फिल्ड होता। लेकिन इस कंडीशन में एक हाफ फिल्ड और एक फुल फिल्ड, ऐसे कॉम्बिनेशंस हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिया जाएगा जहाँ पर कि हमें स्टेबिलिटी मिल रही हो। तो आज हमने जो कंप्लीट किया है पोर्शन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर नंबर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और ये यूनिट फिनिश होगी। थैंक यू वेरी मच।